बचपन से बस एक ही बात बताई गई थी कि डॉक्टर बनना है तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। गांव, पड़ोस, जो भी दोस्त, मित्र, रिश्तेदार थे, सब तो यही बोलते थे कि खूब मेहनत करो बेटा, डॉक्टर बनना है। लेकिन आज स्थिति ऐसी आ गई है कि 14 से 15 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब सवाल लगाने बैठते हैं तो सवाल नहीं लगता। तो क्या सही में मेहनत करना ही राज था डॉक्टर बनने का, या बात कुछ और थी? सबसे पहले तो अगर 14-15 घंटे आप भी पढ़ रहे हैं और आपके सवाल नहीं बन रहे हैं, तो ये सही समय है इस पे मनन करने का कि क्या हमारे पढ़ने का तरीका सही है। तो जब भी हम कहीं, जैसे आप डॉक्टर के पास इनिशियल लेवल पे जाते होंगे कि डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ, तो डॉक्टर आपको दो चीज़ें बताता होगा। एक तो बीमारी की वजह जानने के लिए आपकी डायग्नोसिस कराता होगा वो, और दूसरा वजह को ख़त्म करने के लिए ट्रीटमेंट। मीन्स अगर 15-16 घंटे, 20-20 घंटे पढ़ने के बाद भी आपके सवाल नहीं बन रहे हैं, तो आपको दो चीज़ों पे फोकस करना होगा। पहला चीज़ तो ये है कि समस्या क्या है, क्योंकि समस्या को जाने बगैर समाधान नहीं हो सकता। तो पहले समस्या पे फोकस करिए कि वेयर द प्रॉब्लम इज। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम किस चीज़ में आ रही है। क्या 15 घंटा मैं कुर्सी पे बैठ के केवल चैट का वेट कर रहा हूँ किसी के, और 15 घंटा काउंट करा रहा हूँ कि मैं 15 घंटा पढ़ रहा हूँ, या सही में 15 घंटा पढ़ रहा हूँ? अगर मैं सही में 15 घंटा पढ़ रहा हूँ तो क्या हमारा तरीका सही है? और तरीका अगर सही होता तो डेफिनेट सी बात है 15 घंटा पढ़ने के बाद सवाल भी बन रहा होता। यानी कहीं ना कहीं ये तरीका जो आप अपना रहे हो गलत है। अब कहोगे सर, ये जो 15 घंटा पढ़ने के बाद सवाल नहीं लग रहे हैं उसके पीछे क्या यही बस लॉजिक हो सकता है? हमने बोला ना, नहीं भैया, पढ़ने का तरीका जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भैया? कभी कभी होता है क्या है कि मुझे बहुत बायोलॉजी आती है, सामाजिक प्रेशर है, टेंशन भी है, तो मैं दिन रात बायोलॉजी ही पढ़ता रहता हूँ। तो 15 घंटा तो आपका काउंट हो गया, लेकिन जब आप टेस्ट देने गए तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री भी आपसे टकराई जिस पे आपने ध्यान नहीं दिया था। यानी फर्स्ट थिंग इज दैट बैलेंस ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बैलेंस बनाए रखिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर दिलाएगा, ये दिल में रख लीजिए। और लड़ाई 720 की है, ये भी बात समझ लीजिए। तो बैलेंस करना है हमें सब्जेक्ट के बीच में। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा आ रहा है उससे ज़्यादा समय, जिसे कम आ रहा है उससे कम समय। क्योंकि होता क्या है प्रिपरेशन में, जो चीज़ हमें ज़्यादा आती है हम अक्सर उसी किताब को लेके बैठ जाया करते हैं, और ये सबके साथ होता है। पहले मैं बचपन में कला की किताब लेके बैठ जाता था, मम्मी को दिखाने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है कि उससे नॉलेज नहीं बढ़ रहा है मेरा। तो आपको टाइम नहीं दिखाना है। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि एनटीए के फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की है, तो आप डालोगे 22 घंटे तो आपको एनटीए वाले बुला लेंगे कि आप गवर्नमेंट कॉलेज डिजर्विंग है। नहीं, आपके नंबर, आप क्वेश्चंस डिसाइड करेंगे कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो टाइम मैनेजमेंट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को, जो वीकर सेक्शन है उसको पहचानना आपका काम है। वीकनेस अपनी, हमारी वीकनेस, हमें छिपकली से डर लगता है, ये मैं जानता हूं, आप नहीं। तो वीकनेस आप अपनी खुद पहचानिए कि आप कहां पे वीक पढ़ रहे हैं। जब भी आप वीक पढ़ रहे होंगे, जैसे बायोलॉजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात कर लें, तो केमिस्ट्री या फिजिक्स की बात करते हैं तो आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट तुरंत डर जाते हैं, कहते हैं हम पढ़ तो रहे हैं सर जी, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री केवल कॉन्सेप्ट या पढ़ने से नहीं जुड़ा हुआ है। कभी कभी हमें कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है, कैलकुलेशन नहीं आती, पहाड़ा नहीं याद है। अब टीचर ये तो नहीं बोलेगा कि भैया पहाड़ा पढ़ ले, तू कहेगा कि भाई नीट की तैयारी करने आया हूं कि पहाड़ा पढ़ने आया हूं। तो बहुत सारी चीजें हैं, टेबल्स नहीं याद हैं, टेबल्स याद रहे, जोड़ घटाना तेजी से हो जाए। बहुत सारे बच्चों को तो अभी ये नहीं पता होगा नीट की प्रिपरेशन करते समय कि बॉड मास क्या होता है। और ये सब छोटी छोटी चीजें हम बचपन में पढ़ते हैं। अब कहोगे कि सर यहाँ क्या बॉड मास पढ़ के हम डॉक्टर बनेंगे? नहीं बेटा, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। जहां पढ़नी थी वहां आपने नहीं पढ़ा, इसलिए आज यहाँ कमजोर पड़ रहा है। मीन्स अपने वीकनेस को पहचानिए। कोई क्लास 6वीं की चीज अगर आपको नहीं आ रही है ना, तो अपने आप को आज डॉक्टर साहब मत मानिए, जब सिलेक्शन होगा तब डॉक्टर साहब मान लीजिएगा। मीन्स छोटी से छोटी जो वीकनेस है, आपको जो भी वीकनेस है आप दूर करिए उसे। चाहे उस जोड़ नहीं कर पा रहे हैं, घटाना नहीं आ रहा है, गुणा नहीं आ रहा है, भाग नहीं आ रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आ ही रहा है, कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, तो कहां से सवाल जाएगा? और जब तक आपका सवाल सही अंकित नहीं होगा, जवाब सही अंकित नहीं होगा, मार्क्स कहां से मिलेंगे? तो ये अपने कमजोरी को खुद पकड़िए। कॉन्सेप्ट कोई वीक पढ़ रहा है, कॉन्सेप्ट वीक पढ़ गया कि भैया कॉन्सेप्ट वीक पढ़ रहा है, नहीं समझ में आया। और नहीं समझ में आएगा तो क्या करोगे भैया? समझ में नहीं आएगा तो तुम्हारा धर्म क्या बनता है? समझ में नहीं आएगा तो तुम्हारा धर्म क्या बनता है? ये सब आपकी कमजोरियां हैं कि आपने या तो सब्जेक्ट बैलेंस नहीं किया होगा, या तो टाइम मैनेजमेंट नहीं किया होगा सब्जेक्ट का, या तो अपनी वीकनेस नहीं पहचानने की कोशिश कर रहे हैं,
या तो आपका कॉन्सेप्ट ढीला है। बस यही समस्या है, इससे ज्यादा कोई समस्या हो नहीं सकती। तो चलो भैया एज ए टीचर समाधान बता देते हैं। अब इलाज या जब मर्ज पता चल गया है तो दवा भी सुन लो। समस्या का समाधान क्या है? समाधान आपकी समस्या में ही है। क्या भैया? पहले तो आंख बंद करके सोचिए कि डॉक्टर बनना है कि नहीं, या यही रूटीन फॉलो करते रहना है, समाज को दिखाते रहना है कि 15 घंटा पढ़ता हूं मैं, 16 घंटा पढ़ता हूं मैं, या सही में जो भी जितने भी घंटे आप पढ़ते हैं उसका सही आउटपुट चाहते हैं। वीकनेस पहचानने के बाद क्या होगा? एक छोटे छोटे स्टेप्स। टाइम मैनेज नहीं हो रहा है तो स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाइए। आप बोलिए भैया कि नहीं, हमें 3 घंटा फिजिक्स पढ़ना है तो पढ़ना है। और ये टाइम टेबल जो है ना, घंटे के हिसाब से नहीं, क्योंकि ये सवाल जो हमने थंबनेल पे लगाया है ना, घंटे, इस सवाल हमारा सवाल नहीं था। ये सवाल सुबह क्लास में बच्चे का था कि सर जी 15 घंटे पढ़ रहा हूं तब भी सवाल नहीं लग रहा है। एक बात याद रहे, घंटे से पढ़ने से घंटा सवाल नहीं लगेगा। घंटे से पढ़ने सवाल नहीं लगता, सवाल लगता है सही तरीके से पढ़ने से। आप 2 घंटा पढ़िए, तरीका सही हो, सवाल बनना चालू हो जाएगा। आप 40 घंटे लगातार रगड़ते रहिए, तरीका सही नहीं है, सवाल सही नहीं होगा। मीन्स टाइम टेबल जो है घंटे के हिसाब से नहीं होना चाहिए, आपके टारगेट के हिसाब से होना चाहिए कि आज मैं फिजिक्स में ये टॉपिक कवर कर लूंगा। अब चाहे उस टॉपिक को कवर करने में आपको 10 मिनट लगे, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, जो टारगेट सेट किया है उस टारगेट को अचीव करना आपका धर्म बनता है। दूसरा भैया वीकनेस है, मान लो कहे कि कॉन्सेप्ट वीक है। कॉन्सेप्ट वीक है तो ठीक है, दोस्त साथ दे देगा, आपका मित्र साथ दे देगा, आपके टीचर साथ दे देंगे। टीचर भी दे सकता है साथ, आपका फ्रेंड भी दे सकता है साथ। लेकिन यार मान लो कि आपको गुणा गणित घटाना नहीं आ रहा है, तो क्या टीचर सिखाएगा इस अवस्था में आके? नहीं, ये आपको खुद करना पड़ेगा। और छुप छुप के नहीं, ये डरने की चीज थोड़ी है, बहुत लोग को नहीं आता होगा गुणा भाग। लेकिन अल्टीमेटली आप अपने से क्या चाहते हैं, एक बार डिसाइड जरूर करना पड़ेगा कि क्या आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं कि ये काउंटिंग चाहते हैं कि मैं 15 घंटा पढ़ता हूं। सही नहीं होता। दूसरी बात, बायोलॉजी में कहोगे कि सर ये तो कैलकुलेशन की बात बायोलॉजी से बाहर की है, बायोलॉजी के सवाल नहीं बन रहे। तो बेटा बायोलॉजी में ऐसा होता है कि जब आप पढ़ते हो, जब आप टीचर पढ़ा रहा होता है तो बायोलॉजी बहुत आसान सी भाषा लगती है कि अरे सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। समझना अलग चीज होता है, चीजों को अंडरस्टैंड करके अपने लेवल पे समझना अलग बात होती है। जब एनसीईआरटी आप पढ़ते हो, जब आपको टीचर पढ़ाता है तो लगता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब कितनी बात दिमाग में आपने प्रिजर्व की है। जब भी कोई चैप्टर आप पढ़ते हो और एग्जामिनेशन का प्रेशर आता है, चाहे वो टेस्ट का ही क्यों ना प्रेशर हो आपके पे कि हम AITS ज्वाइन किए हैं, हमारा टेस्ट होता है सर जी, वहाँ मार्क्स कम आते हैं हमारे। अगर इस तरह की समस्या भी हो रही है तो आप एक चीज़ जरूर देखिएगा कि आप कहीं ना कहीं प्रेशर में, जिस चैप्टर का टेस्ट रहता होगा वो चैप्टर का टेस्ट देने से पहले आप अपना बनाया हुआ नोट्स उठाते होंगे, आप अपनी NCERT उठाते होंगे और उन्हीं में झांकते होंगे, देखते होंगे ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। लेकिन आप भूल जाते हैं कि जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो ना आपके साथ आपकी नोटबुक जाएगी और ना ही आपकी NCERT की किताब जाएगी, जाएगा तो सिर्फ आपका कलम और आपका ब्रेन। इसीलिए जब भी रिवीजन करिए आप टीचर के क्लास का, चाहे जहां से भी पढ़ रहे हो आप, जब अपने रिवीजन को करिए तो आप अपना नोटबुक और अपनी कॉपी बंद रखिए। पहले इंस्टेंस में क्या करना होगा आपको कि आप सोचिए कि जिस चैप्टर को रिवाइज करने जा रहे हैं कि आप उसको उस चैप्टर में कितना आता है, उस चैप्टर में कितना आता है आपको। जैसे हम कोई भी चीज करने जाते हैं, जैसे हमें बोला गया कि आप इस शहर में जाओ, हमें दिमाग में रास्ता नजर आ जाता है कि यार वो रास्ता रूट लेके चलेंगे। जब इतनी छोटी छोटी बातों के लिए हम पहले रोड मैप तैयार कर लेते हैं तो क्यों नहीं, और क्यों जब हमसे टेस्ट बोला जाता है तो हम कॉपी और किताब पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमें वो रोड मैप, हमें वो माइंड मैप अपने ब्रेन में मैपिंग करनी पड़ेगी, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा कि अच्छा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये टॉपिक है, ऐसे ऐसे। जब टॉपिक्स के अंदर खंगालिएगा कि क्या पढ़े थे हम, तो वहां पे आपको अपनी वीकनेस मिलने की शुरुआत होगी। तब जाके आप अपनी वीकनेस ढूंढ पाएंगे। कॉपी किताब देखेंगे तो वहां तो सब कुछ दिख रहा है, जब देख ही रहे हो आप तो आपको क्या पता कि क्या भूलने वाला है। भूलता तो वो चीज है जब आपके सामने होना हो। तो सामने रख के आपको रिवीजन नहीं करना है, रिवीजन आपको करना है किताब और कॉपी को बंद करके। तब जाके आपका नंबर इंक्रीज होना चालू होगा। ये वीडियो मई में देखेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि तब वही कहानी रहेगी बस कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको ये प्रॉब्लम अगर आ रही है, आपके साथ भी ऐसी समस्या आ रही है कि 14 घंटे 15 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से सवाल नहीं लग पा रहे हैं जिस हिसाब से आप सोच के पढ़ रहे हैं कि यार मेहनत तो बहुत किया, मजा नहीं आ रहा है, तो ये मजा लेने के लिए आपको इस पे वर्क करना होगा।
जो पॉइंट्स हमने बताए उस पर फोकस करना पड़ेगा कि आप उनमें से कौन सी गलती कर रहे हैं। इसी गलती में सुधार करके आप नीट 2025 में सिलेक्शन पा सकते हैं। अदरवाइज कंटिन्यू और गलतियां, अपनी गलती को कंटिन्यू रखें। साल आते रहेंगे, साल जाते रहेंगे, एग्जाम होते रहेंगे और आप डिप्रेस होते रहेंगे।